ओके स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू पॉलिनेटिंग एजेंट्स। जैसा पिछले लेक्चर में हम पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे, उसमें एक चार्ट दिए थे और बताए थे कि बायोटिक एंड एबायोटिक एजेंट्स होते हैं जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पर एबायोटिक एजेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और एबायोटिक एजेंट्स में सबसे पहले आता है एनिमोफिली। दैट मीन्स एनिमस मीन्स होता है विंड, विंड यानी एयर। व्हेन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय एयर और विंड कॉल्ड एनिमोफिली। तो आज हम इस पर डिस्कस करते हैं एनिमोफिली पर। तो कॉन्ट्रोवर्सीज ऑफ एनिमोफिली, तो इसका एडाप्टेशन क्या है कि एनिमोफिली क्यों होता है, क्या रीजन है एनिमोफिली होने का। तो देखते हैं इसमें एनिमोफिली होने का कारण क्या है। तो फ्लावर्स में जो अपेंडेजेज हैं हम पढ़ा चुके हैं पहले, ब्रैक्टियोल फ्लावर्स में कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। तो यहां पर सबसे पहले ये देखते हैं कि bracteole absent or reduced, and also floral appendages calyx and corolla also absent or reduced। तो देखते हैं हम कि यहां से हम क्या है, ब्रैक्टियोल और ब्रैक्ट नहीं है, यदि हैं भी तो बहुत छोटे हैं, मॉडिफाइड हैं। इसी प्रकार से कैलिक्स और करोला भी नहीं है। अब इसका रीजन क्या है कैलिक्स करोला ना होने का, क्योंकि कैलिक्स करोला होंगे तो फ्लोरल के इनसाइड में जो एंथर होंगे वो एयर के थ्रू डेहिसेस फट नहीं पाएंगे। कैलिक्स और करोला एयर को रोक लेगा, इसलिए उसको ओपन इन्वायरमेंट चाहिए जो डायरेक्टली एयर लगे। तो डायरेक्टली एयर लगने के लिए कैलिक्स करोला नहीं होना चाहिए। फिर इसमें देखते हैं कि खुशबू यानी कि सेंट फ्रेग्रेंस भी नहीं है, खुशबू भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें कोई लिविंग इंसेक्ट की भी कोई आवश्यकता नहीं है, इंसेक्ट के जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो खुशबू की कोई जरूरत नहीं है। फिर नेक्टरी ग्लैंड, जब हम टिश्यू पढ़े होंगे वहां पर प्लांट टिश्यू, तो उसमें रहा होगा नेक्टरी ग्लैंड यहां पर फ्लोरल, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, यही कहीं थैलमस पर नेक्टरी ग्लैंड पाई जाती है और नेक्टर सिक्रीट करती हैं शुगर कंटेंट्स जो कि हनी बी मधुमक्खी उस शुगर कंटेंट्स को सक करती चूसती है और फिर लेके जाती है अपने हनी कोम्ब में, उसको प्रोटेक्ट करती है, रखती है वहां पर वो हनी में यानी शहद में कन्वर्ट होता है, वो फ्रुक्टोज कहलाता है। वो फ्रुक्टोज होता है जिसमें जो मीठा शहद हो जाता है वो शुगर कंटेंट जा करके वहां पर वो हनी में चेंज करता है। ठीक है, तो जब इंसेक्ट को आना नहीं है, इंसेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर यहाँ पर नेक्टरी ग्लैंड की कोई आवश्यकता नहीं कि वो शहद सिक्रीट करे, यानी शुगर सिक्रीट करे तो शहद में कन्वर्ट हो, कोई आवश्यकता नहीं। सेंट की भी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, इसलिए नेक्टरी ग्लैंड भी एब्सेंट। ओके, देन एंथर्स में भी वर्साटाइल मींस जैसे सीसा, बच्चे झूलते हैं सीसा, तो एंथर लोब यहाँ पर लिखा वर्साटाइल एंथर लोब। तो सीसा यानी एयर में स्विंग कर सके, एयर में झूल सके। जब एयर में झूलेगा तो डेहिसेंस होगा थ्रू एयर के थ्रू डेहिसेंस होने से एंथर के पॉलन ग्रेन एयर के थ्रू मूव कर जाएंगे। ठीक है, ओके। पॉलन ग्रेन आर ड्राई इसलिए स्टिकी नहीं होंगे, स्टिकी हो जाएंगे तो कहीं भी अटैच हो, कहीं भी चिपक जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे, इसलिए ड्राई यानी एयर के थ्रू वो मूव कर सके, नॉन स्टिकी। ठीक है, वेरी स्मॉल बहुत छोटे होते हैं, लाइट वेट हल्के होते हैं ताकि वो एयर में उड़ सके। ठीक है ना,
तो सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट इन ईच ओवरी, पॉलन ग्रेन कम पहुंचने की संभावना रहती है, पॉसिबिलिटीज कम होती है। तो सिंगल ओव्यूल एक ओवरी, यानी ओवरी है तो सिंगल ओवरी है, सिंगल ओव्यूल यहां मिलेगा। ठीक, सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट ईच ओवरी, फ्लावर्स आर पैक्ड इनटू एन इनफ्लोरेसेंस। देखिए फ्लावर्स एक गुच्छे में हो जाते हैं, ये देखिए एग्जाम्पल कॉर्न को मक्के का भुट्टा, उस प्रकार से गेहूं की बाली, धान की बाली, उस प्रकार से आप देखें कॉम्पैक्ट इनफ्लोरेसेंस, पॉलन ग्रेन उसमें ट्रैप हो और फंस जाए, इसलिए ऐसा कॉम्पैक्ट बनता है। तो ओके, द स्टिग्मा में बी हेयरी। अब पॉलन ग्रेन तो नॉन स्टिकी है, स्मॉल है, लेकिन अब हमको स्टिग्मा में हमको इनको जाकर के चिपकना है, यानी अटैच होना है। तो जब चिपकना है यहाँ पर, या तो फंस जाए ऐसा स्ट्रक्चर हो, या तो स्टिकी हो, म्यूसिलेजिनस हो, उसमें जाकर चिपक जाए स्टिग्मा में, तो पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती है। स्टिग्मा में भी हेयरी, प्लम्बोज, ब्रशी एंड म्यूसिलेज स्टिकी। ओके, तो अभी देखते हैं कि इसके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है, एडाप्टेशन है, तो क्या क्या हुआ इस बिल्ड पॉलिनेशन में, एनिमोफिली में। तो पहला तो ब्रैक्टियोल ऑप्शन, कैलिस करोला ऑप्शन, यदि है भी तो बहुत छोटे हैं, रिड्यूस्ड है। ठीक है, फिर क्या है, नेक्टरी ग्लैंड्स, यानी नेक्टर भी नहीं है, यानी जो इंसेक्ट को फूड के लिए, उसको सक करने के लिए अट्रैक्ट करता नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं कि पॉलन ग्रेन ड्राई है, और स्टिग्मा हमारे क्या है, ब्रशी है, स्टिकी है, जिसे हम प्लम्बोज कहते हैं। ठीक है, ओवरी के अंदर ओव्यूल सिंगल रहता है, और हमारा जो पूरे फ्लावर्स हैं वो क्या रहते हैं, कॉम्पैक्ट रहते हैं, एक इनफ्लोरेसेंस में पास पास रहते हैं, ताकि पॉलन ग्रेन आके फंस जाए। ठीक है, अब इसका एक ड्रॉबैक भी है, मैक्सिमम पॉलन ग्रेन का लॉस एनिमोफिली के थ्रू होता है, क्योंकि कंप्लीटली नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस है, कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक, ओके, ये एग्जांपल्स कुछ लिए हुए हैं जिनमें एनिमोफिली होता है। ठीक है, मोस्टली तो मोनोकाट होती है, ग्रासेस होते हैं, सब एग्जांपल्स आर गिवन हियर। कॉर्न, मेज, बॉटनिकल नेम जिया मेज, शुगर केन, गन्ना, ठीक, कोकोनट, नारियल। अब एक एक्स्ट्रा यहाँ पर जोड़े हैं हम, जिम्नोस्पर्म, यहाँ का एग्जाम्पल नहीं है, पर कंपटीशन के हिसाब से हमने इसको जोड़ दिया है। एनिमोफिली आल्सो प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म। ओके, आज इतना ही, अगले लेक्चर में हम आएंगे एनिमोफिली के बाद जस्ट हाइड्रोफिली लेकर के। ओके, थैंक यू।